हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास भाग 2 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 प्रकाशिक यंत्र के सूत्र। क्या है आज का चैप्टर? प्रकाशिक यंत्र के सूत्र। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, इसके न्यूमेरिकल जो अपने आप को धुरंधर मानता हो ना न्यूमेरिकल करने में, उस पर भी नहीं होते इसके न्यूमेरिकल, और ना ही इस चैप्टर के सूत्र याद होते हैं। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो इस चैप्टर के सूत्रों को अच्छे से समझ लो, अच्छे से ध्यान से समझ लो। ये बुक में भी सही तरीके से नहीं मिलने। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है ना, वो बुक में भी सही तरीके से नहीं दिए हुए, और स्पेशली एनसीईआरटी की बुक में तो कुछ भी नहीं है। जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ उसके न्यूमेरिकल करने हैं। अगर किसी को न्यूमेरिकल करने सीखने हैं तो इस चैप्टर के सूत्रों को अच्छे से ध्यान दे ले। आइए शुरू करते हैं आज का क्या है चैप्टर। चलिए सबसे पहले लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या लेते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जी हाँ, पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या खगोलीय दूरदर्शी हो, पहले मैं बता देना चाहता हूँ उनकी दो कंडीशन होती है और उनमें दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस हमारे नेत्रों के पास, जो बिल्कुल आंखों के पास होता है, जिसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं। दूसरा वस्तु की तरफ। अगर हम मान लीजिए खगोलीय दूरदर्शी है और उससे दूर की चीज़ें देखना चाह रहे हैं, जैसे चांद, तारे, सितारे, कुछ भी, सूर्य, ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हैं, तो दूसरा जो लेंस होगा वो किसकी तरफ को होगा? उन दूसरी वस्तुओं की तरफ को होगा। एक लेंस जो होगा वो किसकी तरफ को होगा? वो नेत्रिका, यानी कि हमारी आंखों के साइडों में होगा। तो जो हमारे आंखों के पास लेंस होगा उसे बोल लेंगे नेत्रिका लेंस, और जो दूर होगा यानी कि दूसरी साइड होगा उसे बोल लेंगे अभिदृश्यक लेंस। उसे क्या कहेंगे? अभिदृश्यक लेंस। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होगा। जो लेंस नेत्रिका के पास होगा उसे कहेंगे नेत्रिका लेंस, और जो दूर होगा उसे कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। आया समझ में? तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, बात किसकी कर रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। पहली कंडीशन क्या होगी? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता, देखो यह है आवर्धन क्षमता, या इसको कह सकते हैं कोणीय आवर्धन। क्या कह सकते हैं? कोणीय आवर्धन। क्या है इसमें? आवर्धन क्षमता। लेंस वाले में और दर्पण में भी पढ़ाई थी आवर्धन क्षमता। वहां पढ़ाई थी रेखीय आवर्धन क्षमता। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में पढ़ाया था रेखीय आवर्धन क्षमता। इसमें क्या है? कोणीय आवर्धन क्षमता। समझ में आ रहा है डिफरेंस? इसमें क्या है? कोणीय आवर्धन क्षमता। तो सूत्र नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता किसकी है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। किसकी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। m बराबर -k V0 बटे U0। m बराबर -k V0 बटे U0 कोष्ट में 1 प्लस d बटे FE। कोष्टक में क्या है? 1 प्लस d बटे FE। अब V0 क्या है? V0 है अभिदृश्यक लेंस की दूरी। क्या है? अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। किससे है? अभिदृश्यक लेंस से। V बताया था मैंने लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो O लगने का मतलब क्या है? अभिदृश्यक लेंस से। UO, अब U क्या है? U बताया था वस्तु से लेंस की दूरी। तो अब कौन सा लेंस? दो लेंस है इसमें। कौन से की? O का मतलब होगा अभिदृश्यक लेंस,
और ई का मतलब होगा नेत्रिका लेंस। जैसे इसमें लिखा है एफ ई, एफ क्या होती है? फोकस दूरी। ई का मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। ई मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और डी, डी कैपिटल डी है, एक है स्मॉल डी। तो कैपिटल डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कैपिटल डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसी पे हमें निकालना होता है आवर्धन। किस पे निकालना है? इसी पे निकालना है, डी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो आया समझ में? जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब रेखीय कोणीय आवर्धन, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन m बराबर माइनस के वी जीरो बटे यू जीरो कोष्ठ में 1 प्लस डी बटे एफ ई। और मैं अब भी बता रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं, इस चैप्टर के जो सूत्र है ना, वे तुम्हें सूत्र भी समझ में नहीं आने के अगर ध्यान से नहीं दिया तो। क्वेश्चन तो करने की बहुत बड़ी बात होगी, तो क्वेश्चन करने की तो बहुत बड़ी बात मान लो। अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा? लेंसों के बीच की दूरी, जो दो लेंस बताए मैंने, उनके बीच की दूरी क्या होगी? d बराबर वी जीरो प्लस यू ई, डी बराबर वी जीरो प्लस यू ई। और यू ई क्या होगा? यू ई होगा वस्तु की दूरी है। देखो u वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी ही रहेगी। लेकिन e के लिए क्या आएगा? e के लिए नेत्रिका लेंस की बात करेगा वो। इसका मतलब नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। आया समझ में? अब देखो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होगी, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, वही जो लेंसों के बीच की दूरी होगी, उतनी ही लंबाई होगी सूक्ष्मदर्शी की। जितनी भी दूरी दोनों लेंसों के बीच की होगी। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई। इसका मतलब हुआ जी, जो लेंस होते हैं ना, वे चाहे सूक्ष्मदर्शी के हो या खगोलीय दूरदर्शी के हो, वे दोनों किनारों पर लगेंगे। सूक्ष्मदर्शी के भी और खगोलीय दूरदर्शी के भी किनारों पर क्या होगा? दोनों लेंस होंगे, नेत्रिका की साइड और एक वस्तु की साइड। जैसे हम किसी भी चीज़ की जांच करते हैं जो लैब में होता है, वो क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी होती है वो। तो अब उसमें क्या होता है? एक लेंस होता है बिल्कुल आंख के पास, नेत्र के पास। एक होता है जिसके हमें क्या देखने होते हैं? कीटाणु। मान लीजिए दही है, दही के कीटाणु देखने हैं। दही में क्या देखने हैं? कीटाणु देखने हैं। तो उन्हें क्या करेंगे हम? एक लेंस जो होगा किसकी साइड होगा? आंखों की साइड। एक दही की साइड होगा। तो जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी, वही क्या होगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी। वो क्या होगी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी L। और उसका सूत्र क्या होगा? वी जीरो प्लस यू ई। एल बराबर क्या होगा? वी जीरो प्लस यू ई। आया समझ में? L बराबर वी जीरो प्लस यू ई। और वही लेंसों के बीच की दूरी होगी। वही क्या होगी? दोनों के लेंसों की बीच की दूरी। v क्या है? v मैंने बताया था, v अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। v प्रतिबिंब ही रहेगा, u वस्तु ही रहेगी। जहां O लिखा होगा वो अभिदृश्यक लेंस होगा, और जहां E लिखा होगा वो नेत्रिका लेंस होगा। प्लस यू ई, ये E है, ये भी E है, ठीक है। तो सेम है दोनों। लेंसों के बीच की दूरी कह दो या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कह दो, एक ही बात है। नंबर 4 पर आइए, कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन क्या होता है? कोणीय आवर्धन कैपिटल M बराबर D बटे U, D बटे U। अच्छा, कोणीय आवर्धन जो होता है वो लेंस की ताकत होती है, क्षमता होती है लेंस की। वो जो बताता है, लेंस के गुण को बताता है कि किस तरीके का लेंस है वो, ठीक है। समझ गए ना? जो कोणीय आवर्धन होता है वो कैपिटल M बराबर D बटे U, D बटे U। और एक होता है रेखीय आवर्धन, जो पहले और दूसरे चैप्टर में बताया था मैंने। रेखीय आवर्धन M बराबर, रेखीय आवर्धन M बराबर होता है V बटे U।
क्या होता है, v बटे u। अब ये रेखीय आवर्धन किसके लिए होता है, ये होता है प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए होता है, प्रतिबिंब के लिए। रेखीय आवर्धन किसके लिए होता है, प्रतिबिंब के लिए, जबकि कोणीय आवर्धन किसके लिए होता है, लेंस के लिए। समझिए, कोणीय आवर्धन से यह पता लगता है कि कितना गुना बना है, कितना बड़ा बना है, ठीक है, कितना बड़ा वो लेंस बनाएगा। जबकि रेखीय आवर्धन से क्या पता लगता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलिए, नंबर 6। नंबर 6 पर अभी हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नंबर 6 पे कह रहा है जब प्रतिबिंब, नंबर 6 पे क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस के v0 बटे u0, m बराबर माइनस के v0 बटे u0 कोष्ट में d बटे एफ ई, d बटे एफ ई। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल इसमें एक कम है, प्लस एक नहीं है। उस सूत्र में क्या था, सूत्र नंबर 1 में देखो क्या था, सूत्र नंबर 1 में था प्लस 1। यहाँ देखो m बराबर माइनस के v0 बटे u0, यहाँ पे प्लस 1 है और उसमें क्या है, प्लस 1 नहीं है। उसमें क्या है, प्लस 1 नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो जब अनंत पर बनता है प्रतिबिंब तो क्या होता है, आवर्धन m बराबर माइनस के v0 बटे u0 d बटे एफ ई, d बटे एफ ई। नंबर इसमें देखो, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हम सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब कहाँ देख रहे हो, अनंत पर। अनंत का मतलब ये नहीं कि उससे वो देखने लग जाए, खगोलीय पिंड देखने लग जाए, नहीं, जब थोड़ा दूर की चीज़ देख रहे हो, जब बिल्कुल आंखों के नज़दीक से ना देख के थोड़ी सी दूर की चीज़ देख रहे हो, तब क्या होगा, या ऐसा कह सकते हो, देखिए दूरबीन सबने देखी है, दूरबीन क्या है, हम सब ने देखी है। क्या होता था कि कोई चीज़ जब हम दूरबीन देखते थे, दूरबीन का क्या मतलब होता था कि दूर की वस्तु को नज़दीक देखने के लिए देखते थे। तो कभी कभी क्या होता था, हम उल्टी लगा लिया करते थे, उसे घुमा के जौन सा हिस्सा आँख के पास आना चाहिए था वो दूर कर लेते थे, और जौन सा हिस्सा दूर होना चाहिए था वो आँख के पास कर लेते थे। तो इस कंडीशन में इसी तरीके से ही न मानियो कि जब हम पहली बार जब सही तरीके से दूरबीन लगाई हो, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जब सही लगाया हो, तरीके से लगाया हो सूक्ष्मदर्शी को, तो सूत्र होगा m बराबर माइनस के v0 बटे u0 कोष्ट में 1 प्लस d बटे एफ ई। और जब उसे उल्टी करके लगा दिया हो, घुमा कर लगा दिया हो, तो क्या होगा, m बराबर माइनस के v0 बटे u0 d बटे एफ ई। इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, L बराबर v0 प्लस एफ ई, L बराबर v0 प्लस एफ ई। अब v0 बताया था प्रतिबिंब की दूरी है, किससे, O से। O क्या है, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, ई मतलब आई, अरे आई आँख, एफ ई, एफ मतलब फोकस दूरी, ई मतलब नेत्रिका लेंस। यहाँ ये लिखा भी है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। जहाँ v0 क्या होता है, u0 क्या होता है, ये कैपिटल D भी बताया, स्मॉल d भी बताया है, एफ ई भी बता दिया, एफ ओ भी बता दिया। आया समझ में, एक बार फिर से समझ लो। v0 क्या है, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, o लगा दिया तो किससे, अभिदृश्यक लेंस से, ठीक है। d क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, छोटा d क्या है, लेंसों के बीच की दूरी। किसके बराबर होता है ये, दूर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बराबर। एफ ई, एफ क्या होता है, फोकस दूरी, ई किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। ओ क्या होता है, फोकस दूरी, एफ क्या होता है, फोकस दूरी, ओ किसके लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए। नंबर आइए नेक्स्ट पे, दूसरा क्या होगा हमारे पास, खगोलीय दूरदर्शी। दूसरा क्या होगा, खगोलीय दूरदर्शी।
खगोलीय दूरदर्शी मतलब जिससे खगोलीय पिंड देखा जा सकते हो, दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हो। ठीक है, आइए नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब कोणीय आवर्धन क्षमता। अच्छा, इस चैप्टर में एक बात और भी है, अगर इस चैप्टर से ये सोचते हो कि ये सूत्र बिना याद करे या इससे याद करे बिना काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलने का बिल्कुल भी। इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए इसे ध्यान से समझना, और समझने के साथ साथ इसे याद करना भी जरूरी है। ये नहीं कि समझ लिया, समझ में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं करना, नहीं, इसे याद करना है और बार बार इसका रिवीजन करना है। कम से कम 10 बार इस चैप्टर के सूत्र लिख के देखने हैं, तभी ये लंबे टाइम के लिए याद रहेंगे और तभी अच्छे से समझ में आएंगे और तभी इनका प्रयोग कर पाओगे। कोणीय आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस के F0 बटे FE, m बराबर माइनस के F0 बटे FE इंटू कोष्ट में क्या है, इंटू कोष्ट में 1 प्लस FE बटे D, कोष्ट में क्या है, FE बटे D। इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस UE। अच्छा, ये लंबाई कैसा बन रही है, दूरदर्शी कैसा बन रही है, ये कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ें तब समझाई जाएगी जब आपको इस चैप्टर की थ्योरी बताई जाएगी। जब इस चैप्टर की थ्योरी समझाई जाएगी तो बताया जाएगा कि दूरदर्शी की लंबाई होने का ये कारण क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है और क्यों है, ये सब चीज़ें तब बताई जाएगी। तो दूरदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस UE, क्या है, L बराबर FO प्लस UE, समझिए। नंबर 2, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, m बराबर माइनस के FO बटे FE, m बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, m बराबर माइनस के FO बटे FE, FO बटे FE। इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? L बराबर FO प्लस FE, FO प्लस FE। देखो वहां है UE और यहां है FE, दूरदर्शी की लंबाई दोनों में कंडीशन में अलग अलग है। L बराबर है FO प्लस UE और यहाँ है L बराबर FO प्लस FE। सही है, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है। m बराबर अगर माइनस के प्रतिबिंब जो है, सॉरी, अगर m बराबर माइनस के आया, m बराबर अगर माइनस के आता है तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। और अगर प्लस के आती है आवर्धन क्षमता तो प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। बस यही सूत्र है इसमें। अगर किसी बच्चे ने इन सूत्रों को अच्छे से समझ लिया और याद कर लिया तो उसके 2 नंबर पक्के हैं यूपी बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही। जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कृपया करके वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।